हेलो स्टूडेंट, अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया तो समझिएगा आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को देख लिया तो समझो एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा दिया है एचसीएफ बराबर दे रखा है 9, एचसीएफ दे रखा है 9, मतलब किसका एचसीएफ है 99 और 153 का। और ये 99 153 है क्या, तो आप बताओ कि दो संख्या है। ठीक है, यानी दो संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ दे रखा है कितना 9। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, पहली संख्या को मैंने मान लिया 99 और दूसरी को मैंने मान लिया बी कितना 153 दे रखा है। जो ये 9 दे रखा है, 9 क्या है एचसीएफ है 99 और 153 का। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना 9। ठीक, और यहाँ का एलसीएम बताना है, एलसीएम 99 और 153 का। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना। ठीक, फार्मूला क्या है, फार्मूला आप लगाओगे प्रथम इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें दो संख्या दे रखी कितना है, एक है 99 और दूसरी क्या है 153। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो ए लिख दो और यहाँ बी लिख दो, लेकिन नहीं डायरेक्ट ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो। और ये एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9। ठीक, तो आपको निकालना किसका मान है एलसीएम। तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम के साथ जो गुणे में है जब इस साइड आएगा तो भाग में चले जाएगा, यानी 99 गुणे 153 आएगा और बटे में आएगा 9 बराबर किसके एलसीएम के। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। आप काट दीजिएगा, 9 से काट दीजिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी हमारे पास बचा कितना 153 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से बराबर किसके एलसीएम के। ठीक, इसको गुणा कर दीजिएगा, गुणा करोगे तो 13 33 हो जाएगा और 11 × 55 3 कितना हो जाएगा 58 के 8 हासिल कितने आ गए, तो जवाब 5। तो यहाँ हो जाएगा 11 कम 11 5 कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम, ये आ गया आपका एलसीएम। संख्याओं 96 404 का एचसीएफ कितना दे रखा है 4। ठीक, दो संख्या है, पहली संख्या हमारे पास 96, दूसरी 404, इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना है 4 है। तो इन्होंने कहा कि बताइएगा एलसीएम क्या होगा। तो ठीक है, याद करते हैं। एलसीएम याद करेंगे तो आप पहले लिख लोगे जो पहली संख्या है इसको पहली संख्या लिख लो, मतलब जो 96 इसको पहली संख्या लिख लीजिएगा, और जो दूसरा दे रखा है इसको सेकेंड मान लिया, यानी कि 404 है। और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर कितना है 4 लिख लीजिएगा, और यहाँ से एलसीएम बराबर कितना क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको सूत्र लगा देना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर कितना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देना है। ठीक है, अब आगे मान रख दीजिएगा, ये फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है 96 और सेकंड संख्या कितनी दे रखी है 404 बराबर क्या दे रखा है एचसीएफ। तो एचसीएफ 4 लिखोगे, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 96 गुणे आ जाएगा 404 और बटे में आ जाएगा 4 बराबर किसके एलसीएम। ये बात समझ में आई होगी कि देखो जो नंबर गुणे में होता है इस साइड आता है तो भाग में हो जाता है। ठीक, इसे आप याद रखिए, गुणे वाला नंबर भाग में, भाग वाला गुणे में, इस तरह से हो जाता है। अब 4 एकम 4 जीरो उतार लीजिएगा, 4 एकम 4 कट जाएगा। अब मेरे पास बचा कितना 96 गुणे में 101 बराबर किसके एलसीएम के। ठीक, अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 96 कम 96। ठीक है, पूरा लिखेंगे, लेकिन जीरो है इसीलिए पूरा लिख देंगे। ठीक, क्योंकि 96 का तो छा ना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो होने की वजह से पूरा लिख देंगे। और फिर 96 कम 96 तो ये हो जाएगा 96। जो हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा जब आप 96, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 120 और 315 का क्या निकालना एलसीएम। ठीक, आपकी बार इसमें दूसरा सिस्टम होगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके लगा देंगे, जैसे ले रखा है 120 और 315, इसके आप करोगे फैक्टर। ठीक, अब आप चेक करो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से क्यों कट जाएगा, क्योंकि आप याद रखना किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर सदैव किससे कटता है
2 से इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा कितना 5, तो 5 है तो 5 से कटेगा, ठीक है। ये 0 होगा तो भी 5 से कटेगा, लेकिन इसको काट लीजिए पहले से 2 से, इसको 2 से काट लीजिए, जो नहीं कटेगा उसको उतार लीजिएगा। ये हो जाएगा कितना, तो बताओगे 6 0 और यहाँ से आ जाएगा 315, इसको आप उतार लीजिएगा। बात समझ में आ रही है। 2 का पहाड़ा पढ़ना, 12 से ज़्यादा नहीं जाना था, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब फिर इसको 2 से काट दीजिएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। जब 30 हो जाएगा, जब 60 को आप भाग करोगे 2 से तो 30 आ जाएगा, और यहाँ इस तरह से कॉमा करके 315 को आप उतार लीजिएगा। जो नहीं कट रहा उसको उतारते जाइएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको भी 2 से काट दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा कितना 315। अब ये कटेगा किससे, अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, ठीक है, 2 से नहीं कटने वाला है। अब 3 से काट दीजिएगा, ठीक है। अच्छा 3 से कटने का रूल क्या होता है, देखो मान लो कोई संख्या दे रखी 18 ही मान लो, ये तो समझ में आ रहा है कि 3 से कट जाएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे पहचानोगे, अगर जो भी नंबर दे रखा हो उनका योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है, दोनों जोड़ो, जैसे 18 दे रखा है, 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, क्या 9 से 3 से कट रहा है, अगर 9 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी 18 भी 3 से कट जाएगा। इस तरह से इसको चेक कर लो, ये छोटा नंबर ऐसे देख सकते हो कट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 5 6 3 9, 9 किससे कटेगा 3 से, तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 बचे 15, ठीक, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, ठीक है। जब यहाँ से ये संख्या इससे छोटा होता है तो इसमें से जब हम इस 5 को मिलाएंगे, 2 संख्या लेने के लिए यहाँ पे बीच में क्या खिला दीजिए आप 0, ठीक है। अब इसको किससे काट दीजिएगा, 3 से काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो। अच्छा 5 नहीं कटेगा उतार लीजिएगा, 3 तिरक का 9 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। कैसे, देखो 10 में से 9 चला गया, 1 बचेगा और ये बन जाएगा 15। 15 मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब आप इसको किससे काटेंगे 5 से, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब ये कटेगा किससे 7 से, 1 को आप उतार लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 7 एक कम 7। ये काम तब तक करना है जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, तब तक आपको काम करते जाना है, ठीक है। अब देखिएगा हमको निकालना क्या था, एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर सभी को गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 बार, और यहाँ से 3 देखिएगा 1 2 3, 2 बार 3 है तो 2 बार लिख लीजिएगा, और यहाँ से क्या है 5 है और आपका 7 है, ठीक है। इसको गुणा करते हैं, 5 सत्ते 35, ठीक है। आप यहाँ 35 लिख लीजिएगा, ठीक। आगे देखो यहाँ 3 तिरक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अब 36 लिख लो, जैसे दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख दीजिएगा। 36 का 2 से गुणा करोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ गया, 36 दूनी 72 आ जाएगा। अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब 7 से गुणा कर दो, 7 बचे 35 हो जाएगा, 7 बचे 35 और 7 21 और 21 3 24 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24 और ये हो जाएगा 7 और ये 7 सॉरी यहाँ 0 आएगा, वो 7 5 12 हो जाएगा और यहाँ 5 और ये हो जाएगा 2, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा LCM वो आएगा 25 20, यही आपका है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।